रुको। तुम किस बात की कर रहे हो? यहां सब कुछ अचानक अजीब सा हो गया है। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं यहां से नहीं जा सकता? उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि वह फंसा हुआ है। वो बोला, बाहर जाना खतरनाक है। तुम बाहर नहीं जा सकती। तभी किसी ने चौंकते हुए पूछा, क्या? तुम क्या बात कर रहे हो? मैं तो आज सुबह बिल्कुल ठीक ठाक घूम फिर रहा था। जवाब आया, ये तो आज सुबह से ही अलग बात है। आज सुबह से सब कुछ अलग लग रहा है। क्योंकि तुम फिर से मेरे करीब आए हो, अब तुम पहले जैसे सुरक्षित नहीं हो। तुम तब सुरक्षित थे जब मैंने हमारे रिश्ते को तोड़ दिया था। लेकिन अब मेरे दुश्मन तुम्हें निशाना बनाना शुरू करेंगे। तुम्हारी जान खतरे में हो सकती है। मैं कैसे तुम्हें अकेला छोड़ सकता हूं? तो तुम कहीं भी नहीं जा सकते। अब दिशा केवल वहां तक सीमित रह गई है। अब से तुम यहीं रहोगे। नया घर, नई शुरुआत, सब कुछ बदलने वाला है। क्या हो रहा है? मेरा दिमाग कुछ समझ नहीं पा रहा। यह स्थिति बहुत अजीब है। क्या बात कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? यह सुनते ही वह दरवाजा खोलकर बाहर भागने लगा। वे पल झटपट बीत रहे थे। अचानक जोर की आवाज ने सबको हैरान कर दिया। कोई चिल्लाया, क्या? डर का माहौल छा गया। क्या आप हान यूजिन हैं? हिक। अचानक किसी ने उससे पूछा और उसकी हालत खराब हो गई। तुम्हारी सारी चीजें यहां ला दी गई हैं, जैसा तुमने कहा था। कृपया यहां साइन कर दो। क्या? क्या चीजें? क्या? अरे रुक। तुम्हारे घर में अब कुछ भी नहीं बचा। अब से ये तुम्हारा नया घर है। पागल हो क्या? ये क्या कर रहे हो? क्यों? लड़के ने पूछा। जवाब मिला, तुमने कहा था कि सब ठीक है। अब सवाल यह था कि सच में क्या ठीक था। तुमने माफी मांगी और कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुमने सब कुछ स्वीकार कर लिया जो मैंने तुम्हारे साथ किया। वही असली प्यार है। वो कहता है, यह लगभग ऐसा ही है जैसे तुमने मुझे अपनी अनुमति दे दी हो। उसकी मुस्कान में निश्चय छिपा है। क्या आगे कुछ बड़ा होने वाला है? उसकी आंखें थकावट और निराशा से भरी हैं, मानो कुछ गलत होने का एहसास उसे विचलित कर रहा हो। वह खामोशी में डूबा हुआ है, जैसे भीतर कुछ टूट रहा हो। ये कैसा मतलब हुआ ये? आसमान से सवाल उठते हैं, मानो कोई राह समझ ना पाए। तन्हा एक आदमी जमीन पर पड़ा है। चारों ओर फैले हुए खाली डिब्बे और बिखरे कपड़े उसके अकेलेपन की गवाही दे रहे हैं। वह सोच रहा है, मुझे अब क्या करना चाहिए? यूह्युन के साथ क्या हो रहा है? क्या यह समय उलटफेर का कोई साइड इफेक्ट है? कोई भी कदम बाहर मत बढ़ाना। नहीं, अब आलस्य करने का वक्त नहीं है। उस गहरी आवाज के साथ ताकतवर इरादा झलकता है। मुझे जो चाहिए ले लूंगा और वापस आने से पहले भाग जाऊंगा। वक्त कम है, जल्दी करो, वरना मैं हमेशा के लिए बंदी रह सकता था। उसने सामने की तरफ सावधानी से देखा। अब कोई गलती नहीं करनी थी। हूं, उसने हैरानी से कहा, जब अचानक एक विशाल आदमी सामने आ खड़ा हुआ। उसका सामना करने के लिए तैयार हो जा। यह क्या है? वह कुछ जानना चाहता है, पर वो नजरें कुछ और ही कहती हैं। माहौल में तनाव साफ झलक रहा है। हेलो। ऐसा लगता है कि वह थोड़ा शर्मिंदा है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ रहा है। क्या यह मुलाकात किसी नई कहानी की शुरुआत है? यूह्युन के सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक, जिसके पास एक जबरदस्त बचाव कौशल है। अब उनकी असली ताकत सामने आने वाली है। क्या आप जरा हट सकते हैं? नहीं, मैं नहीं हिल सकता। 2 कदम जमीन पर मन अड़े हुए। गिल्ड नेता ने मुझसे कहा है कि तुम्हें जाने से रोको। तुमने तो यहां तक कि एक रैंक गार्ड भी लगा दिया। मैं बस थोड़ी सैर पर जा रहा हूं। मैंने कहा, तुम नहीं जा सकते। दोनों के बीच टकराव शुरू हो गया है। तुम्हें मेरी मंजिल की परवाह क्यों है? ये सवाल अचानक फट पड़ा, जब कोई अनजाने सवाल ने दिल को बेइज्जत कर दिया। वो धीरे से कहता है, आह। जैसे कोई भारी बोझ उसके दिल पर हो।
उसका चेहरा थकान और निराशा से भरा है। Hey everyone, welcome back. Quick thanks to the patrons who keep this channel alive. Your requests are what I narrate next. If you want to join them, you can try Patreon free for 7 days, then it's starting with just $3 a month. Links in the description. Now, let's get into the story. मैं ये दूसरी बार नहीं कहूंगा। अब सुनो ध्यान से। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें जबरदस्ती तुम्हारे कमरे में वापस डाल दूंगा। ताकतवर उसकी पीठ पकड़कर खड़ा है, जो दिखाता है कि अब संघर्ष टलना मुश्किल है। उसने दर्द से कांपते हुए हिम्मत जुटाई। उफ! उसने धीरे से कहा, जैसे अपनी ताकत को फिर से संभाल रहा हो। सारा शरीर दबा हुआ महसूस हो रहा है। यह दबाव उस तरह का है जो उच्च रैंकिंग वाले शिकारी छोड़ते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पौधे खाने वाला शिकारी के सामने खड़ा हो। डरना मत। मत। खुद को संभाल। डर का प्रतिरोध सक्रिय हो गया, अब दबाव का कोई असर नहीं होगा। अचानक यह खबर सुनकर हैरानी होती है। क्या ये मेरी काबिलियत की वजह से है? अब शायद मैं डरा नहीं हूं। मेरी आंखों में बस एक अजीब बदलाव हुआ। क्या यह सच में मेरा दिखना है? मैं किम सियोंघान को सिर्फ एक आज्ञाकारी कुत्ते के रूप में देख सकता हूं। हाय रे! मुझे छोड़ो! तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? पीछे अचानक एक जानवर चढ़ आया है। यह क्या हो रहा है? यह मेरे काबू से बाहर है। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? किम सियोंघान, क्या आपको कानून का पता नहीं? व्यक्तिगत आजादी नाम की चीज भी होती है। किसी को इस तरह कैद करना अपराध है। वह घमंड से भरे चेहरे के साथ अपने हक का दावा करता है। हां, जेल जाना चाहते हो? मैं पुलिस को बुला दूंगा। फिर भी हाथ ने उसे रोक लिया। कुछ कहना बाकी था, पर अब समय नहीं था। तुम मार खाए बिना नहीं रह सकते। क्या तुम्हें वाकई अपने कमरे में ऐसे फेंक दिया जाना पसंद होगा? नहीं, माफ करना। वह सोचता है, अगर मैं कोई कदम नहीं उठा सकता तो इस कौशल का क्या फायदा? तुरंत वापस अंदर आओ, एक धड़कता हुआ लड़का जोर से कहता है। रुको, रुको, जैसे ही वह सख्त पकड़ से बचने की कोशिश करता है। रुको! क्या सच में कोई और रास्ता नहीं है? मेरे पास इतने सारे कौशल हैं। मेरे अंदर एक नया कौशल सक्रिय हो गया है, उम्मीद भरा अंकुर। क्या इसमें कोई काम की चीज है? रुक! ये क्या हो रहा है? अचानक एक जोरदार धक्का, जिससे सब कुछ उलझन में पड़ गया। मंद दर्द के बीच सामने वाला चौंक उठा। क्या तुम क्या हो? ये क्या है? संभावित जागृति रैंक से एस तक? वह रैंक बन सकता है। इसका मतलब है कि वर्ल्ड एज गिल्ड में 2 एस रैंक हो सकते हैं। अब सबकी नजरें दोनों पर टिक गई हैं। इतना बुरा लग रहा है, क्या मेरी काबिलियत से इसे ठीक नहीं कर सकता? तुम क्या? अरे, रुको! ये इंसान अभी तक प्रभावित नहीं हुआ है। कुंजियों के साथ उसे प्रभावित करने के बाद वह रैंक कौशल हासिल कर सकता है जो वह पहले नहीं पा सका था। कमाल है! इसका मतलब मैं इसे बदल सकता हूं? हाँ, प्रभाव डालना ही सही जवाब है। अगर मैं उसे प्रभावित कर सकूं तो वह मेरी बात सुनेगा। एक एस रैंक को खोजो और अपनी आजादी वापस पाओ। अगर ऐसा है। शिट, वो कीवर्ड्स। मैं उससे कह दूंगा कि ममैसस। मुझे उससे कहना होगा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन ये क्या कर रही है, हान यूजिन? सुनो, किम सियोंघान। ये तुम्हारे लिए है, ध्यान से देखो। अरे भाई, दिल से प्यार भेज रहा हूं। पर यह वाला बस घूरते हुए सोच रहा है, क्या चल रहा है यहां? यह व्यक्ति दिल बना रहा है, पूरी कोशिश के साथ। वहीं दूसरा शख्स चिढ़े हुए अंदाज में उसे देख रहा है, जैसे सोच रहा हो, ये क्या कर रहा है? कृपया ये घृणित हरकतें बंद करो और अंदर वापस जाओ। वह फर्श पर गिर पड़ा और मन ही मन गुजारिश कर रहा था, मेरे कीवर्ड बदल दो, प्लीज। भाई, मैं वापस आ गया हूं।
रात का शहर जैसे चुपचाप उसकी वापसी का इंतजार कर रहा हो। भाई, मैं वापस आ गया हूं। क्या कोई जवाब मिलेगा? कहीं कोई आवाज नहीं। क्या तुम्हें आराम मिला? तुम नहीं देख रहे हो कि मैं मर रहा हूं। थकान इतनी चरम सीमा पर कि जमीन पर गिरना ही सबसे बड़ी राहत बन गई। तुम अभी तक अपनी चीजें नहीं ले गए हो। लगता है तुम्हें यहां मेरे साथ रहना तुम्हारे पुराने घर से ज्यादा पसंद आया है न? मैं तुम्हें एक खाली कमरा दूंगा, तो सब सामान वहीं ले चलते हैं। जो करना है करो, मैं तो वैसे भी बस एक कैदी ही हूं। वो मुस्कुराया, जैसे कुछ छुपा रहा हो। पर उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे कुछ सुनहरा होने वाला हो। अरे, थोड़ा हिम्मत रखो। मैं जल्दी ही तुम्हें बाहर निकलने दूंगा। तुम बाहर जा सकते हो। कब? शांति से सुनो मुझे। दुनिया के एज गिल्ड से कई दुश्मन चौकस हैं, लेकिन जब हम मजबूत होंगे तो कोई भी बेखौफ हमारे खिलाफ हाथ नहीं उठा पाएगा। उस वक्त जब वह समय आएगा, तब तुम जा सकोगे। तो बस इंतजार करो जब तक वर्ल्ड एज गिल्ड देश की सबसे ताकतवर गिल्ड नहीं बन जाती। यह सब कुछ पूरा होने में कई साल लग गए थे। भविष्य में इतनी दूर तक सोचना वाकई कमाल है। 1 साल तक सहो, मैं 1 साल के अंदर सारी प्रतिस्पर्धा मिटा दूंगा। मगर इसमें 3 साल लग गए। मैं कभी कभी तुम्हें बाहर आने दूंगा। तुम्हारे साथ या तो सौंगान होगा या मैं। कह रहा हूं, क्या तुम मुझे टहलने के लिए बुला रहे हो? हम तुम्हें बार बार बाहर नहीं जाने देंगे। डंजियन को पूरा करने में कई दिन लगते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बी रैंक या उससे नीचे के शिकारियों के हवाले नहीं कर सकता। ऐसा सोचते हुए वह कुछ समझौता करने में लगा है। रुको। क्या मैं अपनी कौशल से कुछ कर नहीं सकता? उसकी उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं। मैं हमेशा केवल हंटर से जुड़ी जानकारी खोजता था। मुझे बिल्कुल पता है कि कौन से हंटर भविष्य में हाई रैंकिंग हंटर बनेंगे। मुझे बस उन्हें ढूंढना है और अपनी रंगत में रंगने के बाद उन्हें जगाना है। फिर उन्हें एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा जिसमें वे मेरी जागृति का मूल्य चुकाते हुए मेरे साथ एस्कॉर्ट बनेंगे। अगर मैं अपनी ताकत इसी तरह बनाऊं, तो यूह्युन कुछ नहीं कह पाएगा। मेरी कौशल और टाइटल्स के साथ ये जरूर मुमकिन है। तो फिर क्या होगा? मैं एक ए रैंक हंटर ढूंढ लूंगा। अब कुछ भी हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो अचानक रुका और बोला, यंगविल। उसकी आवाज में एक अनजानी बेचैनी थी। हाँ। ठीक है, चलो एक भविष्य के रैंक जागृत को खोजने चलते हैं। अगर हो सके तो ऐसा बच्चा चाहिए जो आसानी से राज मान जाए। अब एक योजना बनानी पड़ेगी जो सब कुछ ठीक कर सके। धीरे धीरे कदम बढ़ते हैं, जैसे कोई नई शुरुआत कर रहा हो। ये जूते कह रहे हैं, चलो, चलें आगे। मैं उन्हें अपने रंगों में रंगूंगा और उन्हें मेरा खास शिकारी बना के उठाऊंगा। अगर मैं अपनी खुद की पर्सनल ए क्लास गार्ड ला पाऊं, तो खुलकर घूम सकता हूं। ये योजना सच में बड़ी काम की होगी। तुम कैसे किसी एक को ढूंढने वाले हो? ये तो खैर, मेरी अपनी तरीके हैं। वह थोड़ा अनिश्चय में है, लेकिन वह अपने अंदाज में बात करने की कोशिश कर रहा है। भाई, क्या तुम जाग गए? क्या? क्या यह कोई कला है जो आपको उच्च वर्ग के लोगों को खोजने या जागृत करने की अनुमति देती है? आप कब जागे थे? सुबह जब आप ब्रोकरे से मिले थे तब नहीं, तो क्या मेरे मिलने के बाद था? हाय! क्या तुम्हें सब कुछ पता है? यह कौन सी कला है? अगर अब और लोग तुम्हारा पीछा करें तो मैं क्या करूं? मैं उसे सच नहीं बता सकता। कभी नहीं। अगर बताऊंगा कि मेरे पास एल क्लास स्किल है, तो उम्र भर कैद हो जाऊंगा। पहले ऐसे ही सुरक्षित रहना बेहतर होगा। यह एफ क्लास है। एकदम सामान्य एफ क्लास। अब सवाल बस ये है कि वे मजबूत हैं या कमजोर। मेरा जादू सिर्फ महीने में एक बार किसी को जागृत कर सकता है। यह सीमा मुझे कमजोर बनाती है। अगर इतना है तो तुम्हें निशाना नहीं बनाया जाएगा। बातें हो रही हैं, लेकिन अंदेशा साफ है। कोई सावधानी से कदम बढ़ा रहा है।
अब जल्दी ही उसका एक विकल्प आने वाला है। विकल्प, एक जागरण केंद्र जल्द ही स्थापित होगा और एक जागरण तंत्र एक मोटा अनुमान दे सकता है। अरे सही है, ये उस समय की बात है जब सेंटर अभी बने नहीं थे। वह खुद को समझाते हुए इतनी बातें सोचता रहा। जब सेंटर पूरी तरह बन जाएगा तो कोई भी सुरक्षित रूप से जाग सकता है। इससे जागरूकता के ठग कम होंगे और उन लोगों की संख्या भी घटेगी जो तुम्हारे कौशल को निशाना बनाते हैं। हाँ, तो यह तो और भी बेहतर है। कोई बात नहीं, ये बेकार सी स्किल है, चिंता मत करो। मैं एक क्लास में पहुंच जाऊंगा, बस मुझे एक मौका दो। ठीक है, यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम कोई ढूंढ सको तो। पहले मैं अपने घर सामान ले जाऊंगा, ठीक है? हुर्रे! क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे कहने पर खुद को बंद करवा लूंगा? बस देखो, मैं हर एक के दर्जे के हंटर को एस क्लास में ले आऊंगा। मैं जल्दी से लोगों को भर्ती करूंगा और पूरी तरह अपनी ताकत बना लूंगा। क्या होगा अगर अंत में मेरी गिल्ड एबिस से भी बड़ी निकले? हाँ। अगले दिन कोरियाई हंटर एसोसिएशन की जागरूकता पंजीकरण कार्यालय में नई शुरुआत की उम्मीदें हवा में तैर रही हैं। क्या वह व्यक्ति किम सुंघान नहीं है? वह जो एबिस की ढाल के नाम से जाना जाता है, शिकारी किम सुंघान। वह सामने आ गया है। उस बड़े कद के आदमी ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा, जबकि पीछे खड़ा वो लड़का चुपचाप हरकतों का जायजा ले रहा था। दोनों की मौजूदगी में कोई भारी बदलाव आने वाला था। वो उसके पास कौन है? नया शिकारी? अगर कोई ए क्लास शिकारी उसके साथ है तो वो कोई खास होगा। सोचो अगर आज कोई एस क्लास नया शिकारी निकल आए तो। श्री हान यूजिन, आप अब क्लास अभिजागर के रूप में पंजीकृत हैं। यह खबर किसी के लिए भी हड़बड़ी और निराशा लाने वाली है। क्या वह एस क्लास का नहीं था? फिर उसने ऐसा क्यों किया जैसे वह एस क्लास हो? वह कुछ खास नहीं था। कितना निराशाजनक। अपने पंजीकरण के पूरा होने के बाद उसे उपकरण खरीदना है। युह्योन ने पैसा दिया था, पर इसका कितना है, ये उसे समझ नहीं आ रहा। तानाशाह हान युह्योन ने $1 मिलियन की हिम्मत दिखाई। कोई पागल कम नहीं। छठी मंजिल पर पहुंचते ही हंटर शॉपिंग मॉल का बोर्ड सामने आया। अब असली मजा शुरू होने वाला था। स्वागत है। सबसे पहले आप किस उपकरण को देखना चाहते हैं? नया सफर शुरू होने वाला है। यहां पर खास शक्तिवर्धक गहने हैं जिन्हें आप रोजाना पहन सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ ज्यादा चमकीले और भारी लग रहे हैं। क्या कुछ और साधारण भी है? वह सोचता है। सरल आभूषण के लिए यह आखिरी टुकड़ा बचा है। ये है काले परी के झुमके, जिनमें जादुई शक्ति +29 है। अगर ये सिर्फ एक बालिया है तब तो कोई बात नहीं। धीरे धीरे वह उसे पहनने लगता है। चलो, तैयार हो जाओ। अब असली मुकाबला शुरू होने वाला है। मंटिकोर के चमड़े के दस्ताने से ताकत और जीवन शक्ति बढ़ती है। हल्की कपड़े की बेल्ट से चालाकी में निखार आता है। ताकत और निपुणता का नया स्तर तैयार है। अरे, अगर यह सही है तो मेरी काबिलियत तो क्लास जैसी होनी चाहिए। पैसा वाकई कमाल का है। बाकी बची हुई रकम से मुझे एक अनुबंध और औषधियां प्राप्त करनी होंगी। और कहां चले गए तुम? उस तरफ यहीं कहीं होना चाहिए। मैं तो बिल्डिंग में ही शॉपिंग कर रहा था। कम से कम इतना तो कर सकता हूं ना? कहीं भी जाने से पहले मुझे बताना। नहीं, मुझे एक और जगह जाना बाकी है। गाड़ी की गति बढ़ती है, रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ। आइस विच पार्क येरिम यहीं के आसपास जरूर रहती है। याद आने पर वह अपने रिश्तेदारों के साथ रहती है जो येओइडो में बारबेक्यू की दुकान चलाते हैं। वो एक क्लास हंटरों में भी अलग थी। टैलेंट उसकी चारों तरफ चमक रहा था। 3 साल बाद 18 की उम्र में उसने अपनी ताकत को जागृत किया। क्या अभी वो मिडिल स्कूल में है? मुझे उसे जल्दी ढूंढना होगा ताकि उसे अपनी टोली में शामिल कर सकूं और अपनी आजादी वापस पा सकूं। वक्त कम है। शहर की चमकदमक के बीच ये मिस्ट्री शुरू होती है।
शहर की हलचल धीरे धीरे रात की रोशनी में डूबती जा रही है और गलियों में कड़क कॉफी की खुशबू फैल रही है। यहां हर कोना जीता जागता है, जैसे कोई अपनी कहानी कहने को बेताब हो। क्या पता, अगली मोड़ पर तुम्हारी किस्मत भी बदल जाए। पार्क येरिम? मुझे पता नहीं कि वह कौन है। वह बस अपनी काम में लगी है, जैसे कोई सवाल उसके रास्ते में नहीं आ सकता। हमारे स्टोर में ऐसा कोई नहीं है। जाहिर है, ये बात सुनकर उसे कुछ राहत मिली। सोचा था उससे ज्यादा बारबेक्यू की जगह होंगी, अब ये सब जगहों से गुजरना पड़ेगा क्या? साथी की मौजूदगी में एक नया सफर शुरू होने वाला है। बाल्टी में पक रही चीजों की खुशबू से दिल खिंच रहा है। सोच रहा है, कब जाकर इस खुशबू को करीब से महसूस करूंगा। पैनल 46, किम सुनघान, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? हमें कुछ खाना चाहिए। नहीं, मैं ठीक हूं। अरे, ऐसा मत करो। पर क्यों हम यहां आए हैं? एबिस के आसपास तो कई बारबेक्यू की जगह हैं। क्योंकि मुझे यहां एक मजबूत उपस्थिति महसूस हुई। तुम तो जैसे किसी पंथ की भाषा बोल रहे हो। अरे सुनो, मैं सब कुछ सुन सकता हूं। गुस्सा छुपाना अब मुश्किल हो गया है। वह सोच रहा था, क्या पहले अपना खाना खत्म कर लूं और फिर देखूं? मैं कुछ आंते खाना चाहता हूं। लेकिन सामने वाली ने तड़कते हुए कहा, अरे, यह तो मेरी गलती है। तुमने चखा? यह खास सॉस बहुत स्वादिष्ट है। एक बार जरूर ट्राई करना। तुम्हें और कितनी बार बताना होगा? ये सब बिच पर्क थोचुन की गलती है। किसी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें कैसे हिम्मत हुई ऐसे चिल्लाने की? यहां आ जाओ, एक और व्यक्ति गुस्से में बोला। मुझे सब कुछ से नफरत है। वहीं कोई पीछे से पूछता है, क्या वह है? Hello, everyone. As we wrap up this video, I want to share a quick note. I have a Patreon account. If you'd like to support me and enjoy on-demand audiobooks, you can become a Patreon member. Alternatively, you can check out my Google Drive link, which has 500 plus novel audiobooks available through my Ko-fi or Patreon shop. I appreciate your support. मौत के शब्द होते ही अचानक एक जोरदार झटका लगा। वो दोनों जैसे वक्त की रफ्तार से भी आगे बढ़ गए हों। उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा। अचानक कोई मौजूद था जिसे उसने छुपाने की कोशिश भी नहीं की थी। हवा में उसके बाल हवा से बह रहे थे, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। तुम मिल गए। एक नतीजे की दौड़ शुरू हो गई है, कोई पीछे हटने वाला नहीं। अरे, माफ कीजिए। एक लड़की तेजी से भागते हुए वहां से निकल रही है। किम सुंघान, इसमें थम जाओ। एक सेकंड के लिए यह पकड़ो। क्या कहना चाहते हो? वो इतनी तेज कैसे है? वो तो अवेकेनर भी नहीं है, फिर भी शायद कुछ छुपा हुआ है। उसने एक नया क्लास आइटम हासिल किया, हल्की कपड़ों की बेल्ट, जो उसकी निपुणता को 16 बढ़ा देती है। अब उसकी ताकत और भी बढ़ने वाली है। अगर ये मेरी अभी की ताकत है, तो ये मेरे लिए बहुत तेज नहीं है। मैं इससे आगे निकलने के लिए तैयार हूं। अरे, ये क्या था? कितना तेज! हवा इतनी जोर से चली कि लोग पीछे हट गए। यह उपकरण वाकई में सबसे बढ़िया है। शहर की रात जीवंत हो उठी है, लोग अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। बाजार की चहल पहल में हर कोई अपनी दुनिया में मसरूफ है। यहां हर कदम पर एक नई कहानी शुरू होती है। यह दिशा थी। वह कहां चली गई? मिल गया तुम्हें। अचानक से कोई दौड़ता हुआ सामने आ गया। अब खेल शुरू हुआ है। पार्क येरिम, क्या तुम सच में पार्क येरिम हो? क्या तुम मुझसे जल्दी बात कर सकते हो? लड़के ने उत्सुकता से पूछा। क्या? क्या मेरे चाचा ने तुम्हें भेजा है? सामने वाला रहस्यमयी सवाल करता है। चले जाओ बूढ़े। मैं वापस नहीं जाऊंगा, वह दौड़ पड़ा। बूढ़े? मैं अभी भी जवान हूं, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाया। अचानक कुछ हुआ जिसे देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह क्या हो रहा है? वह घबराते हुए बोला। आखिरी सेकंड में वह कार की तरफ भागती है, लेकिन अचानक ब्रेक लगाता है। अरे,
उसकी चौंकती आवाज हवा में गूंजती है। उसके चेहरे पर अचानक डर साफ झलकता है, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। उसकी आंखें चौड़ी हो गई हैं और आवाज में एक चीख छुपी है। शक्तिशाली बिजली की चकाचौंध से सब कुछ झकझोर उठता है। कभी कभी सन्नाटा भी तूफान की चेतावनी होता है। आखिरकार एक नई लड़ाई शुरू होने वाली है। एक जबरदस्त किक जो सीधे धमाके के साथ लगती है। ये लड़ाई अब और भी तेज होती जा रही है। किसी को भी पल भर के लिए राहत नहीं मिल रही। अचानक एक जबरदस्त वार से दुश्मन धराशायी हो जाता है और धमाके की गूंज गली में गूंज उठती है। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। ड्राइवर पसीना पसीना हो गया है, जैसे कि कोई बड़ी मुसीबत उसके सामने है। गाड़ी तेजी से बढ़ रही है और उसकी बेचैनी साफ झलक रही है। वह किसी अनजान खतरे से भाग रहा है। अचानक एक अजीब सी आवाज ने सभी का ध्यान खींच लिया। सब लोग एक साथ उत्सुकता और चिंता से इधर उधर देखने लगे। असमंजस के बीच एक आदमी की धीमी आवाज बस इतनी थी, उरगह, तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? चिंता भरी आवाज में वह पूछती है। उतरना भी बड़ा ही धांसू होता तो मजा आ जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। क्या? क्या आप शिकारिया हो, बूढ़े आदमी? उससे पहले, क्या तुम मुझसे हट सकते हो? हंसी और जिज्ञासा की हवा में यह अप्रत्याशित मुलाकात हुई। Hey everyone. Welcome back to If you also want to create manhwa recap videos like me, just open the link given in the description. First, enter your project name and create a new project. Once the project is created, open it to begin working. Now upload your manhwa chapters or panel images. You can also upload images that are already cut into separate panels. If you need to cut the panels, you can click here. Since I've already done that, let's move on to the next step. Next, open the settings page. Add your API key here, test it, and save it. After saving the key, return to your project. Now run the character scan. The tool will automatically detect recurring characters and group their images together. Once the scan is complete, check the detected character groups. Enter the correct name for each important character and save it. Then click on Generate Narration and allow the tool to analyze every panel. Now click Generate All and wait for the narration to be ready. Once the narration is generated, read through it carefully. You can correct names, rewrite lines, shorten the text, or improve the narration flow. After some editing, your manhwa recap will be ready. So check out the link given in the description